हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द टीम एजुकेशन सेंटर बाराबंकी। चलो आइए आज हम देखेंगे जो कि ट्रायंगल चैप्टर की थेल्स थ्योरम है, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम से बहुत ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि ये आती है 4 नंबर में पूछी जाती है। तो चलिए आइए हम ये थेल्स थ्योरम देखते हैं, जो ट्रायंगल की ये फर्स्ट थ्योरम है। ठीक है, इसी की बेसिस पर ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सॉल्व होते हैं, यानी लगभग थेल्स थ्योरम से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलो आइए देखते हैं। दिया गया कि इफ अ लाइन इज अ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कोई भी एक लाइन है जो कि वन लाइन के पैरेलल है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी एक ड्रा की जाती है, एक लाइन मतलब कि ड्रा की जाती है जो कि पैरेलल है एक वन साइड के ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी त्रिभुज के टू इंटरसेक्ट, जो कि इंटरसेक्ट करता है द अदर 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइड, और अदर 2 साइड को डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो। यानी हमको प्रूव ये करना है कि अदर 2 साइड, जो कि अदर 2 साइड हैं, आर डिवाइड, उनको डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो, यानी सेम रेशियो में। कहने का मतलब है एक हमारा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी साइड ड्रा की गई है। जैसे ये BC है तो BC के पैरेलल एक D ड्रा की गई है लाइन, तो जो अदर 2 साइड्स पर वो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो अदर 2 साइड को एक सेम रेशियो में डिवाइड करती है या नहीं करती है, हमको यही प्रूव करना है। चलो आइए देखते हैं। और सबसे पहले ये याद रखना है कि थेल्स थ्योरम में कोई भी थ्योरम हो, अगर उस थ्योरम को सॉल्व करते हैं तो उसको जो गिवन पॉइंट होते हैं, यानी जो भी पॉइंट होते हैं उनको जरूर लिखना है। जैसे मान लेते हैं गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, और लास्ट में प्रूव, यानी इतने पॉइंट आपको जरूर से जरूर लिखने हैं। तो चलिए आइए हम इसको अब प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ABC इज अ ट्रायंगल, यानी ABC इज अ ट्रायंगल, यानी जो ABC है वो क्या है, एक ट्रायंगल है। और ये गिवन है कि जो BC है D के पैरेलल है, यानी जो लाइन BC है वो D की पैरेलल है। पैरेलल का मतलब ये समांतर है, जो BC है D की पैरेलल है। और अब उसके बाद तुमको प्रूव क्या करना है, अब प्रूव में लिखेंगे, यानी अगर यही थ्योरम बता रही है, अगर कोई एक लाइन, एक साइड है, उस साइड के एक पैरेलल दूसरी साइड ड्रा करते हैं, कोई लाइन ड्रा कर दें, तो अदर जो 2 साइड रहती है जहाँ पर वो साइड या वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी और जो उसको डिवाइड करेगी, तो वो सेम रेशियो में वो डिवाइड करता है या नहीं करता। यानी हमको प्रूव क्या करना है, AD बाई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, तो इसको AD और DB, यानी कि इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसको AE अपान EC में कर रहा है। तो ये जो दोनों रेशियो होंगे दोनों इक्वल होंगे कि नहीं इक्वल होंगे, यानी हमको प्रूव करना है AD बाई DB इक्वल्स टू AE अपान EC। तो अब कुछ हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे मान लेते हैं इसको रचना बोलते हैं, यानी कुछ पॉइंट ये लिखेंगे। जैसे हमने एक B को E से मिला दिया है, D को C से मिला दिया है, और एक DM परपेंडिकुलर AB ड्रा किया है, और EL परपेंडिकुलर AD ड्रा किया है। जैसे हमने पॉइंट लिख रखे हैं कि ज्वाइन B एंड CD, यानी हमने B से E को ज्वाइन कर दिया, D को C से ज्वाइन कर दिया है, और हमने ड्रा किया है कि AL जो परपेंडिकुलर AB पर है, EL परपेंडिकुलर AD पर है, और DM परपेंडिकुलर AC पर है, यानी DM परपेंडिकुलर AC पर है। ऐसे हमने कंस्ट्रक्शन में कुछ लाइन या कुछ ड्रा किए हैं। चलो आइए अब हम प्रूव करते हैं। प्रूव में सबसे पहले तुमको ये देखना है, हमको प्रूव करके लाना, थ्योरम में यही होता कि जो हमको प्रूव करके लाना है सेम हमको वर्क वैसे ही करना है। तो हमको प्रूव क्या करना है, AD अपान DB लाना है, AE अपान AE लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट तुमको पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि अगर कोई भी ट्रायंगल है उसके एरिया का जो फार्मूला होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट, तो ये आपको फार्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए अब आइए देखते हैं। तो अब प्रूफ में हम प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए कि एक ट्रायंगल तुमको दिख रहा है ADE, एक ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ADE। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यानी इन ट्रायंगल ADE, यानी ट्रायंगल ADE में। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी जो बेस होगी इस ट्रायंगल में, बेस ये होगी, और जो किसी भी ट्रायंगल में जो हाइट होती है बेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको हम हाइट बोलते हैं। तो ADE में हाइट तुम्हारी कौन सी होगी,
AE यानी EL होगी, यानी AD बेस होगा और EL होगी, यानी AD बेस होगा और EL जो होगा ये तुम्हारी क्या होगी, हाइट होगी। तो ट्रायंगल यानी इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल में अब इसकी अगर एरिया लिखें तो एरिया हम क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल ADE ट्रायंगल की एरिया लिखेंगे तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो इसकी बेस क्या 1/2 लिखेंगे, इसका जो बेस है, बेस क्या तुम्हारा AD है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे, और जो तुम्हारा बेस हो गया और जो इसकी हाइट है, हाइट तुम्हारी EL है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, EL लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर इसको लेट कर लेते हैं 1। चलो अब आइए देखते हैं, अब आगे करेंगे इसको। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे DBE। कौन सा लेंगे, DBE, यानी यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल DBE, इन ट्रायंगल DBE, इसकी एरिया लिखेंगे। अब इसके एरिया निकालेंगे, अब इसकी एरिया लिखेंगे तो एरिया ट्रायंगल DBE, फार्मूला हमको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या लिखेंगे 1/2। अगर इस ट्रायंगल को जो बेस होगा वो बेस होगा तुम्हारा DB, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे DB। तो अब यहाँ पर इसकी हाइट तुमको पता करनी है, तो इसकी हाइट D नहीं होगी, ये जो ट्रायंगल तुम्हारा DBE है उसकी जो हाइट होगी D नहीं होगी, उसकी हाइट यानी उस बेस के साथ जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही तुम्हारी हाइट होगी। तो यहाँ पर अगर ये बेस देखा जाए, DB लिया तो हमने, अगर इसको और आगे बढ़ाओगे तो ये तुम्हारा AB ही हो जाएगा। कुल मिला के इस पे जो लाइन है EL है, EL ही परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए हाइट इसकी क्या होगी, EL होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी हाइट EL लिखेंगे। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, सेकेंड हो गई। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए अब आगे इधर करते हैं। अब यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर डिवाइड करा दें, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अगर इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करा दे इक्वेशन सेकेंड से, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या लिखी हुई है, एरिया ट्रायंगल ADE और इक्वल टू 1/2 और लिखा हुआ है AD/EL लिखा हुआ है, EL। और जो दूसरी इक्वेशन है हमको डिवाइड कराना है, तो दूसरी इक्वेशन क्या लिख रखी है, दूसरी इक्वेशन लिखी है कि ट्रायंगल DBE, एरिया ट्रायंगल DBE और इक्वल यहाँ पर इक्वल टू 1/2 और बेस इंटू हाइट, इसका यानी बेस कितना है DB है और इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है, हाइट इसकी लिख रखी है EL। तो यहाँ पर हम क्या करें, LHS कर दें, RHS को, तो ये इक्वल हटा करके हम एक इक्वल यहाँ पर लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, यानी 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EL से EL कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से तुमको एरिया और ट्रायंगल ADE अपान एरिया ट्रायंगल DBE मिलेगा, इक्वल टू यहाँ बचेगा AD/DB। इसको लेट कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, इसको लेट कर लेते हैं थर्ड। चलिए देखिए, अब हमारा ये जो पहला टर्म है LHS AD/DB आ चुका है। अब हमको लाना क्या है, AE और EC, ऐसी कोई इक्वेशन बनेगी, उसको कंपेयर करके तुम्हारा ये आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने AD और DB लाया, तो इधर एक बार हमने AD को बेस माना, क्योंकि हमको सबसे पहले LHS पार्ट में AD लाना था, फिर क्या लाना था, DB लाना था। तो सबसे पहले हमने ये ट्रायंगल लिया, तो इसमें बेस हमने किसको लेट किया है, AD को। फिर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था D यानी कि BDE या DBE, तो इसमें हमने BD को या DB को बेस माना था। अब हमको लाना है AE और EC, तो अब कुल मिला के ये मान के चलेंगे, अब ट्रायंगल ऐसे लेने जिसमें बेस AE आ जाए और एक में क्या आ जाए, EC आ जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। आप देखेंगे तो ट्रायंगल हम ADE ही लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, ADE, यानी आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE यानी इन ट्रायंगल ADE। लेकिन हमको बेस किसको मान के चलना है, बेस हमको मानना है AE को। तो अगर इसकी एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल ADE, तो हमारा बेस क्या होगा अब इसके एरिया लिखेंगे तो
फार्मूला क्या होता है, यानी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। तो ये एरिया ट्रायंगल ADE की, तो 1/2 लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब तुमको लिखना है बेस, तो बेस हम किसको मानेंगे, AE को उलट करेंगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, AE, ये बेस हो गया। हाइट क्या होगी इसकी, तो इस ट्रायंगल इक्वेशन है, इसको क्या लेट कर ले, इक्वेशन तुम्हारी ये क्या है, फोर्थ इक्वेशन है। अब आगे देखेंगे इन ट्रायंगल। अब हमको ऐसा ट्रायंगल लेना है अब जिसमें EC बेस आ जाए, ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें BC यानी EC बेस आ जाए। तो देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है EDC, कौन सा, EDC, इसमें बेस तुम्हारा EC हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल लिख लेते हैं E या DC, D और CE, इन ट्रायंगल DCE। तो इसकी अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ट्रायंगल DCE इक्वल्स टू 1/2 अब बेस। तो बेस इसका क्या होगा, ये ट्रायंगल जो तुम्हारा हमने क्या लिया DCE, तो इसका बेस तुम्हारा EC ही होगा और मल्टीप्लाई इसकी हाइट। अब देखना हमने बताया EC, अगर इसको इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो ये पूरी AC लेट हो जाएगी, नहीं AC हो जाएगी। हमने बताया उस बेस के साथ जो परपेंडिकुलर हो लाइन हो, उसके साथ जो परपेंडिकुलर लाइन होती है इसी को हाइट लेट करते। तो यहाँ पर DM ही तुम्हारी परपेंडिकुलर इस पे, तो DM ही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इक्वेशन नंबर इसको लेट कर लेते हैं 5th। अब इक्वेशन तुम्हारी 4th और 5th को अगर डिवाइड करा दें, यानी फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th, अब इसको क्या कराएंगे, 4th इक्वेशन और डिवाइड बाई इक्वेशन 5th, इन दोनों को डिवाइड कराएंगे। तो एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ट्रायंगल DCE इक्वल टू, अब इधर क्या है 1/2 लिखेंगे, इनटू में क्या लिख रखा है AE इंटू क्या लिखेंगे DM, क्योंकि जो ट्रायंगल AD की एरिया है 1/2 AE इंटू DM है। बाई क्या लिखेंगे, यानी 1/2 इंटू EC मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, DM लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए 1/2 से में कैंसिल हो जाएगा, DM कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिला के क्या बचेगा, एरिया ट्रायंगल ADE अपान एरिया ट्रायंगल DCE इक्वल्स टू AE अपान क्या होगा, बाई में क्या बचेगा, EC बचेगा। यानी अब थोड़ा देखेंगे हम, यहाँ पर हमको जो प्रूव करना था AD अपान DB और यहाँ पर AE अपान EC आया। अब ऐसा करें हम LHS से कंपेयर करा दें। अगर किसी भी कोई भी दो इक्वेशन दे रखी हो उसमें LHS इक्वल है, अगर LHS इक्वल होता तो ऑलरेडी जो RHS होगा वो तुम्हारा इक्वल होगा। यानी किसी भी इक्वेशन में अगर दो इक्वेशन है उसमें LHS इक्वल है तो ऑलरेडी RHS इक्वल होता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर लिखा एरिया ट्रायंगल AD, यहाँ पर लिखा ट्रायंगल यानी एरिया ट्रायंगल AD, यहाँ पर लिखा एरिया ट्रायंगल DBE। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराया जाए तो यहाँ पर ट्रायंगल ADE लिखा है तो यहाँ पर ADE लिखा, लेकिन यहाँ पर लिखा है DBE। अगर इसके प्लेस पर DBE हो जाए तो हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे और कंपेयर करा के LHS हमारे इक्वल हो जाएंगे तो ऑलरेडी RHS क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट तुमको समझना है, इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन तुम्हारी कौन सी हो गई, 6 हो गई। यहाँ पर तुमको ये देखना है कि एक यहाँ पर एक रीजन इसका क्या है कि अगर किसी भी कोई भी एक बेस पर एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बने हों तो उन दो जो ट्रायंगल होते हैं उन दो ट्रायंगल की एरिया इक्वल होती है। कहने का मतलब है कि जब किसी भी ट्रायंगल पर किसी भी अगर मान लेते कोई एक लाइन है, एक ही बेस पर दो ट्रायंगल बने हों, कहने का मतलब है कि एक ही बेस पर दो ट्रायंगल हों। जैसे मान लेते यहाँ पर देखिए कि D है, इस पे एक ट्रायंगल बना हुआ है DBE। हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है ट्रायंगल DBE, देखो DBE। तो एक DBE अगर इसका देखा जाए तो बेस D हो सकता है और तुम्हारा ट्रायंगल कौन सा, DCE, यानी DCE, तो इसका बेस भी D हो सकता है, इसका भी बेस क्या हो सकता है, D हो सकता है। तो कहने का मतलब जो ट्रायंगल तुम्हारा कौन सा है DB और तुम्हारा ट्रायंगल कौन सा DCE, वो एक ही बेस पर बने हैं। तो कुल मिला के इन दोनों ट्रायंगल की एरिया क्या होंगी, इक्वल होंगी। फिर से समझिए इसको कि हमने क्या बताया, अगर एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बने हो तो उन दोनों की एरिया क्या होती है, सेम होती है। तो तुमको यहाँ पर पॉइंट लिख लेना है
कि नाउ, यहाँ पर पॉइंट लिख लेना है कि नाउ ट्रेंगल ADE, नहीं ट्रेंगल तुम हमको क्या लिखेंगे यहाँ पर, ट्रेंगल DBE या BD या लिख लें DBE एंड ट्रेंगल ये वाला तुम्हारा क्या है DCE जो तुम्हारा ट्रेंगल क्या हो गया DBE एंड ट्रेंगल DCE बिगेन बीइंग ये क्या है, यानी जो ट्रेंगल तुम्हारा DBE है और DCE है ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस DE, देन इनकी जो एरिया होगी यानी एरिया ट्रेंगल DBE और एरिया ट्रेंगल यानी जो तुम्हारा ये है एरिया ट्रेंगल DBE और इक्वल टू एरिया ट्रेंगल ये तुम्हारा कौन सा है, ये ट्रेंगल DCE इन दोनों ट्रेंगल की एरिया क्या होगी, सेम होगी। नाउ हमने क्या लिखा कि ट्रेंगल BDE एंड ट्रेंगल DC बीइंग ऑन द सेम बेस D, यानी कहने का मतलब है ये एक ही बेस पर है, सेम बेस पर दोनों ट्रेंगल हैं, इसलिए देन इनकी एरिया क्या होगी, सेम होगी। अब यहाँ पर एरिया ट्रेंगल DCE लिखा है तो इसके प्लेस पर, क्योंकि जो DCE की एरिया है वो ट्रेंगल ADBE की एरिया जो है दोनों इक्वल हो सकती, तो इसके प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं। चलिए आइए थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको इरेज कर दें। चलिए देखिए अब हम इसके प्लेस पर जो लिखा हुआ तुम्हारा ट्रेंगल एरिया ट्रेंगल DCE, इसके प्लेस पर हमें ट्रेंगल DBE लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लिख लें कि एरिया ट्रेंगल इसको यहाँ से लाइन की ड्रा कर लेना, यानी ट्रेंगल ADE बाई एरिया ट्रेंगल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हमको पता चल गया कि जो DCE की एरिया है वही DBE की एरिया, तो इसके प्लेस पर ये हम लेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है DCE लिखा, तो यहाँ पर DBE हम लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रेंगल DBE इक्वल्स टू, अब यहाँ तुम्हारा क्या लिखा हुआ है AE अपान EC लिखा हुआ है। इसको हमने इक्वेशन क्या माना था, इक्वेशन हमने 6 माना है, इसको इक्वेशन क्या लेट कर लेंगे 7, इक्वेशन वो 6 हो गई, ये हो गई तुम्हारी 7। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा है, यानी 6 इक्वेशन में क्या लिखा है, 6 इक्वेशन में एरिया ट्रेंगल ADE अपान एरिया ट्रेंगल DCE, नहीं कंपेयर कराएंगे हम इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 देखिए यहाँ पर लिखा है एरिया ट्रेंगल ADE अपान एरिया ट्रेंगल DBE, यानी यहाँ पर इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे। जो हमारी यहाँ पर देखिए ADE, तो यहाँ पर भी क्या है DBE, यानी दोनों के सेम है, तो इस और इस इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। ये इक्वेशन तुम्हारी 3 है, ये इक्वेशन तुम्हारी कौन सी है 7 है, यानी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 7 इन दोनों इक्वेशन के देखेंगे तो दोनों के LHS क्या है सेम है। किसी भी दो इक्वेशन में अगर उसके LHS सेम होते हैं तो ऑलरेडी उसके RHS भी क्या होंगे सेम होंगे। तो इक्वेशन हम 7th और 3rd से अगर उसकी LHS सेम है तो कंपेयर करके RHS हम इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AD अपान DB इक्वल टू क्या हो जाएगा AE अपान क्या हो जाएगा EC हो जाएगा। तो हमको यही प्रूव करके लाना था कि हमको क्या प्रूव करना था AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। तो ये हमारी थ्योरम क्या हो गई प्रूव हो गई। तो अगर वीडियो तो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।